Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected PO in पंजाब नेशनल बैंक। और कल ही नोटिफिकेशन आया है SBI जूनियर एसोसिएट का, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियोस लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं खासकर उनको पूरे वीडियोस को एंड तक देखना चाहिए ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सके। तो इसमें पहला जो है कि फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक रहेगा। तो फॉर्म फिलअप डेट आपका 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक रहेगा। इसके बीच में ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो लास्ट के एक वीक होते हैं उसके लिए आप वेट ना करके आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर बात आती है कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी आई है, क्या सफिशेंट नंबर्स हैं वैकेंसीज के। तो टोटल वैकेंसीज इस बार 5000 हैं, पिछले बार 8500 वैकेंसीज थी। तो 5000 वैकेंसीज कम है, लेकिन इतनी कम नहीं कि आप फॉर्म फिलअप ना करें। आपको फॉर्म ऑब्वियसली फिलअप करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट जॉब माना जाता है। फिर बात आती है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात ये कही गई है कि आपका उम्र जो है वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। ना ही आप 20 साल से छोटे होने चाहिए, ना ही आपकी उम्र जो है 28 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें एक बात और ऐड की गई है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपने अभी क्लास 12 पास आउट किया है, तो आप जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप अपने लास्ट ईयर में हैं, तो आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस उसमें एक टर्म ये कंडीशन रखा गया है कि आप जो है वो 16/8/2021 तक पास आउट हो जाने चाहिए। मान लेते हैं आपका सिलेक्शन जो है SBI में हो जाता है एज अ जूनियर एसोसिएट, तो आपको 16/8/2021 तक पासिंग सर्टिफिकेट देना है, यानी उससे पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद आप पास आउट होते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान देना है। फिर बात आती है कि वैकेंसी जो है वो किस तरीके से दी गई हैं। इसमें एग्जामिनेशन स्टेट वाइज होता है, हर एक स्टेट के अलग अलग कट ऑफ होते हैं। तो इसमें हर एक स्टेट के अलग अलग जो हैं वो वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज गुजरात में इस बार आई है और वैकेंसीज की संख्या है 902। और महाराष्ट्र में सेकंड वैकेंसीज है, सेकंड नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल 640 वैकेंसीज हैं। फिर चेन्नई में 473 हैं और यूपी में 350 वैकेंसीज हैं। तो देखा जाए तो ये जो 4 स्टेट्स हैं जनरली बच्चे यहीं अप्लाई करते हैं। बाकी जो स्टेट्स होते हैं वहाँ वैकेंसीज एवरेज रहती है या एवरेज से थोड़ा कम ही रहती है, लेकिन जनरली बच्चे प्रीफर करते हैं इन्हीं चार स्टेट्स में फिलअप करने का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो हैं इन 4 स्टेट्स में ही फिलअप कीजिए, क्योंकि इसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। और वैकेंसीज काफ़ी अच्छी होने की वजह से ये चांसेस है कि इसमें कट ऑफ जो है वो कम जाए। पिछले बार जो है वो गुजरात में बहुत ही लो कट ऑफ गया था कंपैरिजन टू अदर जो राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें देखा जाए तो 68-70 कट ऑफ गया था। ये बहुत ही कम कट ऑफ था। तो अगर आप ध्यान से जो स्टेट सेलेक्ट करते हैं और आप वहीं के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है आधा कंपटीशन वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि अगर आपने गुजरात से, महाराष्ट्र से अप्लाई किया है तो वहाँ लोकल लैंग्वेज का इशू आ सकता है। जैसे महाराष्ट्र में आपको मराठी लैंग्वेज सीखना पड़ सकता है, गुजरात में गुजराती। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो महाराष्ट्र में और गुजरात में काम कर रहे हैं। उनका जब सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने बताया था कि LPT जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल आपको जो समझ में आ रहा है कि ये स्टेट मेरे लिए अच्छा रहेगा, उसी के लिए आप अप्लाई कीजिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। फिर बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होता है। इसमें प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। प्री में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग में रहते हैं और 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको दिया गया है, यानी 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स से होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ जो है बाकी एग्जामिनेशन की तरह नहीं रखा गया है, लेकिन टोटल जो है आपको ओवरऑल कट ऑफ उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप इसमें क्वालिफाई कर सकें। मिनिमम आपको 75 प्लस अच्छा माना जाता है कि अगर आप प्री में 75 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि आप मेंस में जो है वो अपीयर हो पाएंगे। फिर बात आती है मेंस में क्या क्या पूछा जाता है। तो मेंस में आपको जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है। इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, यानी जिसको GA बोलते हैं या करंट बोलते हैं, जो आप डेली बेसिस पे याद कर रहे होंगे। इसमें टोटल 35 मिनट दिया जाता है आपको। फिर इंग्लिश आता है। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस इसके आते हैं और इसमें आपको 35 मिनट्स दिया जाता है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 45 मिनट दिया जाता है। और रीजनिंग में भी टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिकली देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो ना के बराबर रहते हैं या नहीं ही रहते हैं। इसमें भी आपको 45 मिनट जो है वो दिया जाता है। टोटल आपको 200 मार्क्स का मेंस का एग्जामिनेशन होता है और इसमें टोटल 190 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्री के एग्जाम के मार्क्स पे बेसिस पे नहीं होगा, चाहे आप उसमें 80 लाएं या 90 लाएं, आपका प्री का मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा सिलेक्शन में। वो एक तरीके से एलिमिनेशन है प्री। मेंस में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे आपको जो है वो जॉब दिया जाएगा। फिर बात आती है कि इसमें पेमेंट कितना है, यानी सैलरी कितनी मिल रही है। हमारा ध्यान तो सैलरी के ऊपर ही ज़्यादा रहता है। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। आपको 30,000 प्लस जो है वो स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 30,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है और सैलरी बहुत जल्दी ही इसमें बढ़ती है। इसमें प्रमोशंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि एसबीआई एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसमें इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो इसमें आपके ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर बात आती है कि इसमें वेट लिस्ट की, यानी मान लेते हैं टोटल 5,000 वैकेंसीज है, तो कहा गया है कि वेट लिस्ट जो है वो 50% कैंडिडेट्स का रखा जाएगा। यानी 2500 कैंडिडेट जो है वो एडिशनल क्वालिफाई करेंगे और जिनको 2-2 महीने पर या 3-3 महीने पर वेट लिस्ट जो है, रिजर्व लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है एसबीआई में। और जो रिजर्व लिस्ट आता है उसमें अगर आपका रोल नंबर आ जाता है तो फिर आप समझ लें कि आपको भी इक्विवेलेंट जॉब मिलेगा जिसका फर्स्ट बार में सिलेक्शन होगा। फिर बात आती है कि इसके प्री एग्जामिनेशन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर की बात की गई है कि 1 जून के बाद आप जो है प्री एग्जामिनेशन के कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई पूरी तैयारी में है कि वो एग्जाम लेगा, इसलिए आप लोग डिले नहीं कीजिए। आप लोग ये मत समझिए कि कोविड सिचुएशन है, एग्जाम कैसे पॉसिबल होगा, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। मेंस का भी डेट आ चुका है। मेंस का जो है वो 19 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, यानी 19 जुलाई से पहले जो है वो 1-2 सप्ताह पहले रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी 1 महीने के भीतर आपका प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर इस बार नई चीजें क्या लाई गई हैं, फॉर्म में क्या तब्दीली लाई गई है, चेंजेस लाए गए हैं। तो जो प्री का एग्जामिनेशन होता था, पहले आप एडमिट कार्ड लेकर जाते थे और आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो जाता था, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड सबमिट नहीं करना है। इस बार आप जो है अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटोकॉपी ले जाएंगे। उस पर आपको स्टाम्प पेस्ट करके और सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा उनके द्वारा, और उसको आपको संभाल कर लेकर वापस आ जाना है। जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो प्री का जो एडमिट कार्ड था उसको आपको साथ में ले जाना है। इसके साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपको 2 फोटोग्राफ्स भी लेकर जाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने साफ लिख दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अगर प्री का एग्जामिनेशन का कॉल लेटर जो है नहीं मेंस में लेकर जाते हैं या आप 2 फोटोग्राफ्स लेकर नहीं जाते हैं, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है वो प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर है उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखिए जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वही प्री का जो कॉल लेटर था उसको आपको लेकर जाना है। इसमें आपको फॉर्म का कितना दाम है, तो पिछले साल जो है फॉर्म का लगभग मुझे लगता है कि 750 ही दाम था या 850 दाम था, वही रखा गया है। इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि क्या एस्पिरेंट्स को इसमें ज्वाइन करना चाहिए या इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो बहुत सारे बैंकों के आने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक में मुझे जॉब चाहिए, तो ये सबसे अच्छा बैंक माना जाता है। अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी को देखें तो सबसे अच्छा जॉब जो है वो एसबीआई में माना जाता है। भले आप एसबीआई क्लर्क में एंट्री करें या एसबीआई पीओ में एंट्री करें, एसबीआई क्लर्क डेफिनेटली प्रमोट होकर जो है वो आगे चलकर मैनेजर्स बन जाते हैं या एजीएम्स तक वो पहुंच सकते हैं। इवन आपको पता होगा कि चेयरमैन जो है वो भी लोएस्ट पोस्ट से निकलकर बनते हैं। तो इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग सभी लोग मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में डेली बेसिस पे जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी अपनी कि मैं किस तरीके से एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो है प्री की तैयारी कर रहा था, वैसे ही आप तैयारी कीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ताकि आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सके। और फॉर्म फिलअप करते समय आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपके जो फोटो होने चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन भी क्लियर होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ऐसा नौबत ना आए, इसलिए आप जो है
बहुत अच्छे से इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए, अपने फ्रेंड्स का एडवाइस लीजिए अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। सो ये था आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करेंगे और प्री मेंस एग्जामिनेशन निकाल कर ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।